Hello students, in this video we are going to study the science textbook for class 8th and the lesson chapter 2 is here microorganisms friends and foe. हम लोग कक्षा 8 के साइंस की किताब में हम लोग आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see. अच्छा, हम लोग इतने ज़्यादा प्लांट्स को एनिमल्स को देखते हैं अपने चारों तरफ जो दिखने में आता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको हम स्वाभाविक रूप से अपनी आँख से नहीं देख सकते. माइक्रो मीन्स होता बहुत छोटा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ कि जो जिंदा चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें हैं. माइक्रो मतलब बहुत छोटा और इतना छोटा कि जिसको हम अपनी आँख से देख ही न सकें, वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इतना छोटा होता है. These are called the microorganism or microbes. इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. अच्छा, आपने कभी देखा है बरसात के सीजन में जब बारिश होती है तो जो ब्रेड का टुकड़ा होता है, कभी कभी रोटी जो होती है आप रखते हैं, जब बासी हो जाती है, देखना कभी, तो उस रोटी की सतह पर सफ़ेद सफ़ेद जैसे फफूंद जैसी पड़ जाती है. कभी देखा, ध्यान से कभी देखिएगा. आप बारिश आने वाली है या बारिश के सीजन में या जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो ब्रेड है उस पर सफ़ेद सफ़ेद पैचेस पड़ जाते हैं. वो पैचेस क्या है? वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास. यू विल सी टाइनी black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? आप जब भी उस पैच को देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, यानी जिस ग्लास से हम लोग देखते हैं जिससे बड़ी सी चीज़ें दिखती हैं, और जब उससे आप देखेंगे तो उसमें जो है काले काले से स्ट्रक्चर दिखेंगे. अच्छा, ये जो काले काले से स्ट्रक्चर दिखते हैं, अब आप सोचिएगा ये स्ट्रक्चर आए कहाँ से उसमें, है ना. इतने छोटे हैं जो दिखते नहीं हैं, फिर भी रोटी पर या ब्रेड पर आ गए हैं और वहाँ पे पैचेस बना लिए हैं. उनको मैग्नीफाइंग ग्लास हम जब देखेंगे तो हमें दिखेगा वहाँ पे काले काले से स्ट्रक्चर होते हैं. ये स्ट्रक्चर है क्या? है ना, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर दो एक्टिविटी दी गई है आपके बुक में, एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी 2.2. हम दोनों एक्टिविटी को आप लोग पढ़ते हैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आप लोगों को. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. आफ्टर द सॉइल particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? जैसे कह रहे हैं कि आप जो है मिट्टी कलेक्ट करिए, जहाँ पे थोड़ी सी गीली मिट्टी होती है, जो मॉइस्ट सॉइल होता है, उसको एक बीकर में कलेक्ट करिए, उसमें पानी डाल दीजिए. अच्छा, पानी मिट्टी में जब आप डाल दिए उसके बाद उसको थोड़ा इंतज़ार करिए कि वहाँ का पानी थिर जाए, है ना, पानी हिले नहीं. जब पानी थिर जाएगा तब उसमें से एक ड्रॉप जो है ड्रॉपर से निकाल करके उसको माइक्रोस्कोप पर देखिए, स्लाइड पर देखिए. उस स्लाइड में आपको दिखता क्या है? क्योंकि जितने माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं, और ये माइक्रोब्स को हम जो आपका सूक्ष्मदर्शी है जिसको बोलते हैं, उसमें स्लाइड पे रख के देखेंगे तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी. एक एक्टिविटी आपकी ये हुई. दूसरी एक्टिविटी है, take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through the microscope. या तो जो आपके अगल बगल में पॉन्ड हो, तालाब हो, उसमें से कुछ ड्रॉप आप पानी लीजिए, स्लाइड पर रखिए और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करिए. आपको क्या दिखता है ये आपको मालूम पड़ जाएगा. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. Though not all
of them fall into the category of microbes. हम जब उस पानी को देखते हैं स्लाइड पर माइक्रोस्कोप से, तो उसमें जो है ना बहुत से छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। अच्छा, उसमें से सभी जो है माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन सभी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यानी माइक्रोब्स की कैटेगरी में, उस श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. अच्छा, इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या माइक्रोब से कुछ की साइज तो इतनी इतनी छोटी होती है कि जिसको हम लोग बिना कोई चीज़ या ग्लास लगाए या मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए या कोई लेंस लगाए देख ही नहीं सकते हैं। सम ऑफ दिस सच एज द फंगस एंड ग्रोस ऑन ब्रेड can be seen with the magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called the microorganism or microbes. इतने छोटे होते हैं, कुछ तो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख जाते हैं, कुछ उससे भी नहीं दिखते, तो हमको माइक्रो उसमें देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कि इसकी एक क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इनका स्ट्रक्चर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ना 4 भागों में बांटा गया है। जो सूक्ष्म, ये अति सूक्ष्म जो जीव है ना, इनको भी 4 कैटेगरी में, 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी क्या है? बैक्टीरिया है, दूसरे को फंगी बोलते हैं, तीसरे को प्रोटोजोआ बोलते हैं और चौथे को अलगा बोलते हैं। तो 4 कैटेगरी हो गई, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये 4 कैटेगरीज हो गई। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर 2.1 एंड 2.4। यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, अपने बुक में देखेंगे, ये पेज नंबर 18 है। यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया आपका बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पे एल्गी हो गई, ये यहाँ पे प्रोटोजोआ हो गया, और यहाँ पर नीचे आपकी फंगी हो गई, है ना। अपने बुक पर देखिएगा, ये चित्र आपको बना के दिए गए हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखो, वायरसेस जो होते हैं, ये वायरस भी माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े से अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ड्यू ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस जब किसी बॉडी में जाते हैं, किसी होस्ट का मतलब हुआ जिसके पास जाएंगे, जहाँ पर जिसकी खातिरदारी स्वीकार करेंगे, उसको होस्ट बोलते हैं। तो क्या करते हैं, होस्ट के सेल में जा कर के ये खुद को फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर ये होस्ट के सेल के अंदर नहीं गए तो नहीं करेंगे। जब होस्ट के सेल के अंदर जाते हैं, तब ये जो है वहाँ पे अपने को और ज़्यादा संख्या में बढ़ाते हैं। विच मे बी द बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं, प्लांट्स में भी जाते हैं और एनिमल्स में भी जाते हैं। उनके सेल्स में जाएंगे तभी वहाँ पे उपद्रव शुरू करते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, जैसे कुछ साधारण सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कोल्ड है, फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा है, और खांसी वगैरह जो आती है, सभी वायरस के कारण होती है। जब वायरस अंदर जाएगा तभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। जैसे पोलियो है या चिकन पॉक्स वगैरह होता है, चेचक निकलता है, ये सब वायरस के कारण होता है। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो डिसेंट्री हो गई जिसका पेट खराब हो जाता है, या मलेरिया हो गया जिसको, वो प्रोटोजोआ के कारण होता है या प्रोटोजोवंस। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, आर बैक्टीरियल डिजीज। जबकि ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड जो है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होता है। और जैसे फ्लू वगैरह है, सर्दी खांसी है, तो वो वायरस से होता है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7। उसके बारे में आपने कक्षा 6 और 7 में पढ़ा है। तो इसका आप लोग अपने किताब में अध्ययन करिएगा, इन चित्रों को देखिएगा। जो भी आपको शंका होगी, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, वो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे।
और हम लोग कल पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, ये हम लोग दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में देखते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, छुट्टी का मज़ा तो लीजिए, लेकिन छुट्टी का मज़ा लेने के साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई से टच रहिए, कांटेक्ट करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।